पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा दरिया बहता था जिसका पानी दूध की तरह सफ़ेद था। लोग इसे दूधिया दरिया कहते थे। ये दरिया एक पुरस्कार मकाम था जहाँ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। मशहूर था कि जो भी दरिया के करीब जाता वो वापस नहीं आता। शहजादी सारा, एक बहादुर और ज़हीन लड़की जो पुरस्कार कहानी की शौकीन थी, इस दरिया के बारे में सुनकर बेहद मतजस्सुस हुई। महल के बुजुर्गों ने उसे खबरदार किया कि दरिया की हकीकत जानने वाले कभी वापस नहीं आते, मगर सारा के दिल में सच्चाई की जुस्तजू भड़क उठी। एक रात चांदनी में नहाया दरिया अपनी मुकम्मल दिलकशी के साथ बह रहा था। सारा ने हिम्मत बांधी और सफ़र पर निकल पड़ी। सारा जैसे ही दरिया के किनारे पहुंची, उसे एक धीमी मध्यम आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पुकार रहा हो। वो झिझकी, मगर दिल की गहराई में एक क़ुव्वत ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। अचानक दरिया के पानी में हलचल मची और पानी से एक सफ़ेद साया उभरा। दरिया की मलका और राज, ये एक हसीन परी थी जिसकी चमकदार आंखों में एक राज छुपा था। इसने सारा को बताया, ये दरिया आम पानी का नहीं बल्कि जादुई ताकतों का खजाना है। जो भी इसमें दाखिल होता है वो या तो हमेशा के लिए खो जाता है या फिर एक नए रूप में जन्म लेता है। सारा ने हैरत से पूछा, ये दरिया इतना पुरस्कार क्यों है? परी ने जवाब दिया, यह एक कदीम बादशाह की बद्दुआ है। इसने अपनी सल्तनत के तमाम चश्मों को जादुई ताकत से भर दिया था, मगर एक दिन इसकी अपनी रियाया ने बगावत कर दी। बादशाह ने अपनी ताकत को बचाने के लिए खुद को दरिया में कुर्बान कर दी और तब से ये पानी दूधिया हो गया। जो भी इसके राज को जानना चाहे उसे अपनी सच्चाई और नीयत का इम्तिहान देना पड़ता है। परी ने कहा, अगर तुम वाकई सच्चे दिल से इल्म की मुतलाशी हो तो दरिया में कदम रखो, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में लालच या धोखा होगा तो तुम हमेशा के लिए कैद हो जाओगी। सारा ने गहरी सांस ली और पानी में कदम रखा। अचानक दरिया का पानी चमकने लगा और सारा को महसूस हुआ कि वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई है। वहीं से एक कदीम शहर नजर आया जहां सब कुछ चमक रहा था। वहाँ के बुजुर्गों ने सारा को एक जादुई किताब दी जिसमें पोशीदा उलूम और दानाई थी। जब सारा वापस आई तो वो पहले से ज़्यादा दाना और परसुकून थी। वो किताब लेकर अपने महल लौटी और वहाँ के लोगों को हिकमत के नए इसबाक सिखाने लगी। मगर वो जानती थी कि दूधिया दरिया के राज अभी मुकम्मल तौर पर नहीं खुले। शायद किसी दिन वो दोबारा इस सफ़र पर निकलेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ देखने को मिलें। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। एक खूबसूरत कमेंट्स ज़रूर करें और बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। आपके कीमती अल्फाज हमें मज़ीद मेहनत और मोहब्बत से नई कहानियाँ बनाने का हौसला देंगे।